के केयर क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 3 है परमाणु और अणु के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, डाल्टन के अनुसार क्या होता है। डाल्टन के अनुसार आवेशित कणों से बना होता है। 18 ग्राम में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होता है, तो 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। देखिए अगला, यौगिक X और Y की संयोजकता क्रमशः 3 और 4 है। उनमें से निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, तो क्या होगा, Y3 और X4 हो जाएगा। 1 मोल में क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है 71 ग्राम। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है, तो कितना होता है, 11.1%। 11.1। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है, तो कितना हो जाता है, 1:8 होगा। आगे देखिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो आर्गन। कौन हो जाएगा, आर्गन। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। अगला देखिए, 1.8 जल में अणुओं की संख्या कितना होगा, तो 6.022 गुना 10⁻22। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 रहता है। यह किस नियम का अनुकूल है, तो स्थिर अनुपात के नियम। किस नियम का, स्थिर अनुपात के नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, तो डाल्टन के। किसके, डाल्टन के। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहता है किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। अगला देखिए, निम्न में कौन एक परमाणुविक अणु के रूप में रहता है, तो कौन रहता है, तो ये रहता है आर्गन। कौन रहता है, आर्गन। तत्व ए और संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, तो संयोजिक यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे, तो बन जाएगा कौन, A2 और B3। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो क्या होता है, Na3PO4। अगला देखिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते, तो ये हो जाता है 2.618 गुना 10⁻22। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो क्या होता है, Ca3PO4 का होल 2। आगे देखिए, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होता है, तो 8 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पुनः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, तो 8 ग्राम। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, कितना होता है, तो 2 गुना 10⁻23 ग्राम। फ्लोरीन का संकेत है, तो क्या है, F। आगे देखिए, निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। बोरोन का संकेत निम्न में से कौन है, तो B। निम्न में तत्व में कौन द्विपरमाणु नहीं है, तो कौन है, फास्फोरस। किसी तत्व की संयोजकता है, तो क्या है, सभी है। उसकी संयोग करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के परमाणु सहयोग करता है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है, तो कौन हो जाए, मैग्नीशियम। अगला देखिए, निम्न में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर। रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो लेवाइजियर। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम पर परिभाषित है, द्रव्यमान संरक्षण। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है, तो यह नियम किस के अनुकूल है, स्थिर अनुपात के नियम। अगला देखिए, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो क्या होता है, 6.022 गुना 10⁻23। 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होता है, तो 1/10 मोल के बराबर। मीथेन के भार के विचार में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, तो 3:1। 1 बूंद जल में कितने अणु है, 1 बूंद जल का भार 0.5 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, 1.67 गुना 10⁻21। आगे देखिए, प्रयोगशाला में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, समान होता है। किसी अधिक परमाणु होंगे 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम, किस में होता है, सोडियम में। निम्न कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, STB पर किसी एक मोल का द्रव्यमान 22 ग्राम, ये सही नहीं है। सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः होता है, तो क्या होता है, Na और Sa। टीन और लेड का संकेत इस प्रकार है, कौन है, तो Sn और Pb। Sn को टीन और लेड को Pb कहते हैं। आगे देखिए,
परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? कार्बन परमाणु 12 परमाणु के द्रव्यमान के बारे में भाग। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में किस में परमाणु संख्या अधिक होती है? सोडियम में। एसटीपी पर किसी एक मोल का द्रव्यमान होता है तो कितना होगा? 22.4 लीटर। सही कथन को चुने तो कौन हो जाएगा? और आधुनिक तकनीकी की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। 44 नंबर देखिए, यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 हो तो उनमें से निर्मित यौगिक की संख्या क्या होगा? X3Y2। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या है? Na2SO4। आगे देखिए, लोहा और चांदी के संकेत निम्न में से कौन है? तो Fe और Ag। लोहा हो गया Fe और चांदी हो गया Ag। अमोनियम और अमोनियम क्लोराइड के नाइट्रोजन की संयोजकता होती है कितना? 3 और 4। आगे देखिए, मानक ताप और दाब में किसी एक में मोल का आयतन कितना होता है? तो हो जाता है 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 46 ग्राम सोडियम में मोल संख्या कितना होगा? 2। अगला देखिए, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2 है तो यौगिक का अनुशब्द क्या हो जाएगा? C4H8O4। निम्न में कौन चतुष्क परमाणुक है? तो SO3। अगला देखिए, किसी पदार्थ के एक अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है तो परमाणुकता। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है तो इसका सरल सूत्र क्या हो जाएगा? CH2। कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कितने परमाणु होते थे? कितना होता है? 5। 3 ग्राम H2 के पूर्णतः जल में परिवर्तन होने के लिए O2 चाहिए कितना चाहिए? 24 ग्राम। निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के उपस्थित होते थे? आर्गन। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है 3। 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द प्रयोग किया था? कनाद। एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? तो 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु भार 23 है तो सोडियम का परमाणु भार क्या है? 3.8 गुना 10 के पावर -23। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? तो किससे? नैनोमीटर से। चांदी और सोना के संकेत है तो क्या होगा? Ag और Au। चांदी Ag और सोना हो जाएगा Au। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 23 U। मानक ताप पर दाब किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है कितना? 22.4 लीटर। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और हीलियम का परमाणु 4 है तो परमाणु कितना गुना भारी होगा? तो 4 गुना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 है तो उसके परमाणु भार कितना हो जाएगा? 5.83 गुना 10 के पावर 23 ग्राम। किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.33 गुना 10 के पावर -23। 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं? 0.5। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परमाणु के परमाणु होते हैं? 3। 12 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 के अणु होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 23। अगला देखिए, 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान 63.5 के द्रव्यमान कितना होता है? 63.5। 1 बूंद जल ग्राम 0.5 ग्राम है तो इसमें अणु के द्रव्यमान कितना होता है? 16.637 गुना के पावर 10 के पावर 21। एसटी पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है 22.4 लीटर। HNO3 का अनुभार है 23 AU। तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। डोवेरनर का अनुसूत्र B2H6 है, इसका मूल अनुपाती क्या होगा? तो BH3। जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 11.1। संयोजकता क्या है? तो संयोजकता है संयोजक करने की क्षमता दर्शाता है। फ्लोरीन के कार्बन का एक रूप है, इसका अनुसूत्र क्या है? C16। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो परमाणु के निर्माण या विनाश नहीं हो। आयन क्या है? तो ये आवेशित परमाणु है। सोडियम ऑक्साइड क्या है? तो Na2O3। एल्युमिनियम सल्फेट क्या है? तो Al2SO4 के होल 2।